हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th की रसायन में आप सबका स्वागत है। हम लोग जैव अणु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत आज हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न एमिनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति की व्याख्या करेंगे। एमिनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति। एमिनो अम्लों में एमिनो समूह, एमिनो अम्ल जो अणु होते हैं उनमें एमिनो समूह बांड NH2, क्षारीय समूह तथा कार्बोक्सिल समूह बांड COOH, जिसे कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कहते हैं, अम्लीय होता है। जलीय विलयन में एमिनो समूह +H+ ग्रहण करके NH3+ आयन तथा कार्बोक्सिल आयन समूह H+ त्याग करके COO- एसीटेट आयन बनाता है। अधिकांश एमिनो अम्लों में R समूह कोई अनायनिक समूह नहीं होता है। एमिनो समूह ज्विटर आयन निर्माण के कारण उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। ज्विटर आयन बन जाने के कारण मीन्स कि यहाँ पर ये एल्किल समूह RCH NH2 बांड COOH, RCH NH3+ और COO- ये ज्विटर आयन कहलाता है। जुड़वा आयन बन जाने के कारण उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। एमिनो अम्ल की क्षारीय प्रकृति COO- समूह के कारण, जबकि अम्लीय प्रकृति NH3+ समूह के कारण होती है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न दूसरा है, पहला कर चुके इस वीडियो का। दूसरा प्रश्न है तेलों का कठोरीकरण। तेलों का कठोरीकरण क्या है? हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स। इनमें प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम लिखिए। जब तेलों में हाइड्रोजन को उच्च ताप एवं दाब पर उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है। जब तेलों में हाइड्रोजन गैस को उच्च ताप व दाब पर उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो ठोस घी में बदल जाता है। ठोस अवस्था में घी में बदल जाता है। तेलों की इस क्रिया को कठोरीकरण कहते हैं। घी में जब कोई तेल है, सरसों का तेल, बिनौला का तेल या कोई अन्य तेल, जो वनस्पति तेल, महुआ का तेल, हम लोगों ने उसको उच्च दाब पर निकिल उत्प्रेरक या अन्य किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में उसमें प्रवाहित किया तो घी में परिवर्तित हो जाने का क्रिया कठोरीकरण कहलाएगी। इसमें निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। निकिल जो है पदार्थ Ni उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस क्रिया के प्रयोग से वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जब वनस्पति तेलों की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराई जाती है तो कौन से उपयोगी पदार्थ बनते हैं? समीकरण दीजिए। तो इसमें वनस्पति तेल का या वसा का सूत्र बताया है। जब NaOH से क्रिया करता है तो कौन सा पदार्थ बनता है? जब वनस्पति तेलों की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो सोडियम तथा साबुन तथा ग्लिसरॉल बनते हैं। यहाँ पर CH2OCOC17H35, CHOCOC17H35, CH2OCOC17H35 वसा या तेल का सूत्र हुआ। ये 3NaOH से क्रिया करता है। CH2OH, CHOH, CH2OH ग्लिसरॉल और प्लस C17H35 COONA साबुन बन जाता है। ये दो महत्वपूर्ण पदार्थ बनते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन से उत्प्रेरक काम में आते हैं? उनके नाम लिखिए और यह भी बताइए ये किस इष्टतम ताप पर, किस ताप पर कार्य करते हैं। वनस्पति तेलों के, इसका आंसर होगा वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण। जब वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है तो सूक्ष्म वितरित निकिल या निकिल फॉर्मेट या कॉपर फॉर्मेट 4:1 का मिश्रण उत्प्रेरक का कार्य करता है।
यह उत्प्रेरक 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पैराफिन मोम तथा मधु मोम में क्या अंतर है? पैराफिन मोम तथा मधु मोम में क्या अंतर है? तो इसका आंसर होगा, पैराफिन मोम उच्च संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, जिसे पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है। इसका क्वथनांक 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है, जबकि मधु मोम मधुमक्खी के मोम के छत्ते से प्राप्त किया जाता है, जिसमें मेरिसिल पॉमिटेट होता है, मेरिसिल पॉमिटेट होता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में और जानकारी प्राप्त की है। अब मिलते हैं अगले टर्न पर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद, वंदे मातरम।